आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों का छत्तीसगढ़ का जो अर्जुना का करंट अफेयर का हम लोग सेशन चला रहे थे उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट सेकंड हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए, वहां पे आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। ये थर्ड पार्ट में भी हम लोग लगभग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 25 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना जी, वो आपका जो पीएससी है और आपका जो व्यापम है उसके ट्रेंड के हिसाब से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। सबको पता है अर्जुना का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा फेमस है करंट अफेयर के नाम से, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो भी कूट में बनाया हूँ। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बाकी क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आप उसको छोड़ेंगे नहीं, पूरे सॉल्व करके जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त होंगे। अगर तनिक भी मेरा पढ़ाना आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, तो अपन ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो बिल्कुल हूबहू आपका पीएससी और व्यापम के पैटर्न के हिसाब से कूट में बना के रखा हूं। वैसे जो पढ़े होंगे उनसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको यहाँ पे डिटेलिंग से मैं समझाते चलूंगा, वो लोग से भी आराम से क्वेश्चन बनता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को बकायदा अंडरलाइन, पेपर हाल में आप उसको अंडरलाइन करके चलिए। ठीक, अब पहला बोलता है आपका जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ। दूसरा बोलता है छत्तीसगढ़ में 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा में छत्तीसगढ़ में अग्रणी जिला प्रतिशत में धमतरी का प्रथम स्थान है। चौथा है मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर जो पढ़े हैं बकायदा उनसे बनेगा, नहीं पढ़े उनको यहाँ पे अपन डिटेलिंग करते चलते हैं। देखो, पहला ऑप्शन बोलता है कि जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ, एकदम सही है। कब हुआ जल जीवन मिशन? 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसका लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्य कितना रखा है जी? आपका 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में अग्रणी जिला प्रतिशत में ना, संख्या में भी अलग है, प्रतिशत में अलग है। प्रतिशत में धमतरी का स्थान प्रथम है, एकदम राइट है। और बोलता है मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक परिवार को 50 लीटर नहीं, ये 50 लीटर नहीं, आपका कितना 55 लीटर है। इन्हीं सब कीवर्ड को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, बाकायदा आप अंडरलाइन करके पढ़िए। 50 लीटर पानी की आपूर्ति करना है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा। कहीं पे है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है। तीसरा, दूसरा, पहला ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या बताया? प्रतिशत में ना, तो यहाँ पे आप लोग संख्या में भी याद रखेंगे इन चीजों को, क्योंकि पीएससी और व्यापम कुछ भी पूछ सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो संख्या में याद रखेंगे। संख्या में आपका पहला स्थान है आपका किसका जी? महासमुंद का। और प्रतिशत में स्थान है किसका? धमतरी का। ठीक, किसमें? आपका जल जीवन मिशन के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या सही है? सही को बताना है। देखो, ऑप्शन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वन आवरण 55,812 वर्ग किलोमीटर है। वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान प्रथम है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। चौथा बोलता है सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों के क्रम में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था। ठीक, इन चारों में से ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप आंसर करके कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे अगर जो नहीं पढ़े हैं वो भी इसको बना सकते हैं। देखो, इसमें क्या है आपका? एक तो प्रथम बोल दिया, वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान प्रथम, यहाँ पे भी प्रथम बोल दिया मध्य प्रदेश। तो इन दोनों में से तो एक सही है, एक गलत है। ठीक, तो अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल वन आवरण 55,812 वर्ग किलोमीटर, एकदम सही। वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं, आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? आपका तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश प्रथम है, एमपी प्रथम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है,
है ना, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत है। तीसरा बोलता है वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य की हुई है। जी हाँ, आपका सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य का कितना हुआ है? 684। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ना, 684 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। और चौथा में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों के क्रम में मध्य प्रदेश प्रथम है। यहाँ पे बता दिए मध्य प्रदेश प्रथम, अरुणाचल प्रदेश सेकंड, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़। तो इनमें से सही कौन कौन सा होगा? आपका दूसरा सही है, हमको सही बोला है, सॉरी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो 1 3 4 कहीं पे है क्या? 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 4 1 3, ठीक है, कितना है? 4 1 3। बनाने में बहुत मजा आएगा आपको, क्वेश्चन पढ़े रहोगे पूरा चीजें क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ मां के नाम महाअभियान, सॉरी एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के संदर्भ में क्या गलत है बताना है ना, गलत को बताना है। देखो इसका शुभारंभ 13 अगस्त 2024 को हुआ। सेकंड बोलता है जैव विविधता पार्क नया रायपुर में इसका शुभारंभ किया गया। तीसरा बोलता है इसके उद्देश्य क्या है? देश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। चौथा है दही मान का वृक्ष लगाकर इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कौन सा? दही मन वृक्ष लगाकर। तो देखो चारों में से आप देखिए इन कूटों में से कौन सा सही हो सकता है। देखो आपका जो 13 अगस्त 2024 है, जो 13 अगस्त आपका 2024 को इसका शुभारंभ नहीं हुआ था। इस दिन 13 अगस्त 2024 को आपके छत्तीसगढ़ में एक पेड़ महतारी हमारे यहाँ शुरू किया गया था। एक पेड़ महतारी, यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम के बदले में छत्तीसगढ़ में एक पेड़ महतारी के नाम के अभियान से शुरू किया था। कब? ये 13 अगस्त को। और ये जो है आपका एक पेड़ माँ का नाम अभियान जो है आपका कब शुरू किया गया था जी? आपका 11 जुलाई 2024 को शुरू किया था। कब? 11 जुलाई 2024 को। तो इसका आंसर तो ये कट हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोलता है? इसको हटा लेते हैं, सबको थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ पे देखो ये 13 अगस्त 2024 किसके लिए है? आपका एक पेड़ महतारी के नाम, एक पेड़ महतारी के नाम, एक पेड़ आपके महतारी के नाम, ये 13 अगस्त 2024 को। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब शुरू किया गया था? आपका 11 जुलाई 2024 को। ठीक, डेट याद रखना बहुत जरूरी है। 11 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ का नाम अभियान शुरू किया गया और 13 अगस्त 2024 को एक पेड़ महतारी के नाम छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ से? जैव विविधता पार्क नया रायपुर से इसका शुभारंभ किया गया। सेकंड सही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, तीसरा भी सही है। एक दहीमन वृक्ष होता है, उसे लगाकर आपके विष्णु देसाई ने इसको शुरू किया था। तो 2 3 और 4 इसका आंसर होगा। कहीं पे है क्या 2 3 4? आपका कहीं पे है क्या जी? ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन होना चाहिए आपका 2 3 4 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन में ये 3 है, 2 है और 4 है। तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? सही को बताना है। ठीक, आपको देश में बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। कौन से में? बेरोजगारी दर में। जी हाँ, आपका बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है। कितना? 5वें स्थान पे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार कितने हैं? 6.3%। ये डाटा भी याद रखेंगे। कितना है? 6.3%। और बेरोजगारी में प्रथम स्थान पे आपका केरल है ना। ठीक है, सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य में आपका केरल है और छत्तीसगढ़ आपका 5वां स्थान है। तो सही है ए। दूसरा, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ स्थान अव्वल नंबर पर है। एकदम सही है। जो जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर है। अव्वल नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा ही जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसी चीज में अगर प्रथम आ रहा है ना तो उसको फोकस ज्यादा किया जाता है। तो आंसर बी भी सही है। नेक्स्ट है आपका पोषण जागरूकता गतिविधि के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे। किसमें? आपका पोषण जागरूकता गतिविधि के मामले में छत्तीसगढ़ अपन तीसरे स्थान पे है। एकदम सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। कौन सा? उपरोक्त सभी सही है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 6.3% है। 6.3% है बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में।
ठीक, अब ये जो पोषण जागरूकता गतिविधि के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान है। तो यहीं पे छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार शुरू किया गया है। कौन सा है आपका वजन त्योहार? कौन सा जी? आपका वजन त्योहार शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सूरजपुर जिले से। कहाँ से? सूरजपुर जिले से शुरू किया गया है वजन त्योहार। 2024 में शुरू किया गया था। कहाँ पे? सूरजपुर जिले से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आएगा। देखो, ऑपरेशन शंखनाद का उद्देश्य क्या है? इन चारों ऑप्शन में ऑपरेशन शंखनाद का उद्देश्य बताइए आप। देखो, युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना। बी बोलता है बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ अटैक करना। सी बोलता है आपका 15 वर्षीय अधिक आयु के असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर डी है पशु तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करना। क्या होगा जी? कमेंट करके जरूर बताइए, कोशिश कीजिए बनाने का, आप लोगों से जरूर बनेगा, है ना। एक बार अगर अच्छे से उसको पढ़े होंगे अर्जुना के करंट अफेयर को तो आप जरूर बना पाएंगे। ठीक, तो आपका देखो ऑपरेशन शंखनाद। ठीक, ऑपरेशन शंखनाद। ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है? पशु तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करना इससे संबंधित है। किससे? पशु तस्करी के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करेंगे? शंख, भाई शंख बजाते हैं तो क्या होता है, जो तस्करी करने वाले वो भग जाते हैं। तस्करी मतलब जो चोरी करने वाले, समझ जाओ ना, जो चोरी करने वाले हैं वो भग जाते हैं शंख बजाने से। मैं अपना याद किया हूँ, शंख बजाने से चोरी करने वाले भाग जाते हैं। अब यहाँ पे युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाना, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है युवाओं में नशा के लिए आपका नया सवेरा अभियान से संबंधित है। किससे? नया सवेरा अभियान से संबंधित है। नया सवेरा ये अभियान से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो, ये नया है और यहाँ पे भी न है, तो न से नशा और न से नया सवेरा एक। फिर यहाँ पे आपका बस्तर के मौसम में, सॉरी बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ अटैक करना। अब ये किससे संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है जी? ये आपका ऑपरेशन मानसून से संबंधित है। किससे? मानसून से, है ना। चीजें क्या है याद करने के लिए कीवर्ड को पकड़ना है। अब म से मानसून और म से मौसम। ठीक, न से नया और न से नशा, म से मानसून और म से मौसम। अब यहाँ पे तीसरा बोलता है 15 वर्षीय अधिक आयु के असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना। तो ये किस योजना से अभियान से संबंधित है? असाक्षर, तो ये आपका उल्लास अभियान से संबंधित है। एक उल्लास, ये उल्लास किससे? उल्लास नव भारत साक्षरता। तो उल्लास में लास्ट में उल्लास स ना, स और इधर स से साक्षरता। ठीक, तो ऐसे कीवर्ड को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो न से नया सवेरा और न से नशा, मानसून तो म से मौसम, और उल्लास स से खत्म हो रहा है तो स से स्टार्ट, साक्षर प्रदान करना। ठीक, तीनों योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों अभियान आप लोगों का उद्देश्य पूछ सकता है। जैसे शंखनाद, आपका ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है? पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? जो जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कहाँ से शुरू किया गया था, ये आप लोग जरूर बताइए। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बीजापुर देखते हैं। बीजापुर से क्या शुरू किया गया था जी? आपका कहाँ से? बीजापुर से। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताता हूँ। यहाँ पे बीजापुर से आपका क्या जी? घर घर पुस्तक, ये आपका घर घर पुस्तक, घर घर आपका पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी, हर घर आपका क्या है? लाइब्रेरी, इससे संबंधित है। कौन कहाँ? बीजापुर में शुरू किया गया था। घर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी बीजापुर से शुरू किया गया था। ठीक, आपका साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में क्या शुरू किया गया था? आपका जो बाल विवाह है ना, जो बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया गया है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया गया था। तो बाल विवाह कहाँ से शुरू किया गया? रायपुर से। और राजपुर बलरामपुर से आपका प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। कहाँ से? आपका राजपुर बलरामपुर से। और बलौदा बाजार से क्या शुरू किया गया है? आपका बलौदा बाजार से जी, बलौदा बाजार से क्या शुरू किया गया है? आपका दस्तक अभियान शुरू किया गया है। क्या है? आपका दस्तक अभियान।
अब ये दस्तक अभियान क्या है? आपका दस्तक अभियान क्या है? आपका बलौदा बाजार में इसका मेन उद्देश्य है राज्य शासन के जो जन कल्याणकारी योजना है ना, उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना, उनको रन करना। किनको? जन कल्याणकारी। क्या है आपका? जन कल्याणकारी और विकास की जो योजना है उनको जमीनी स्तर पर लाना। दस्तक अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? बलौदा बाजार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो सारी चीजों को डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो पढ़े हुए ना पूरे के पूरे आपको याद हो। हर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी बीजापुर से, बाल विवाह रायपुर, आपका राजपुर बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, और बलौदा बाजार से दस्तक अभियान शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मत प्रतिशत कितना रहा? ठीक, बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर आप लोगों से बनेगा। आपका जो लोकसभा निर्वाचन हुआ ना उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, पता कोशिश कीजिए बनाने का, प्रतिशत कितना रहा? प्रतिशत, क्योंकि आपका पीएससी अभी रिसेंटली पीएससी में एक बार पूछा गया था, नहीं विधानसभा चुनाव हुआ था ना, तो उसका क्वेश्चन पूछा था विधानसभा में कितना प्रतिशत था, व्यापम के कोई पेपर में। तो आपका लोकसभा निर्वाचन में प्रतिशत कितना था? देखो 76 जो प्रतिशत है, 76.31, डाटा भी याद रखेंगे पॉइंट में ना, 76.31 प्रतिशत आपका विधानसभा चुनाव में प्रतिशत था। कहाँ पे? विधानसभा चुनाव में। और 72.80 प्रतिशत आपका लोकसभा में था। 72.80 आपका लोकसभा में प्रतिशत था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में कुल महिला सांसद कितने हैं? महिला सांसद कुल पूछा है ना, कुल। तो देखो छत्तीसगढ़ में एक तो लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन कौन से? लोकसभा में आपका नाम याद रखेंगे 3, आपका रूप कुमारी चौधरी। ठीक, कहाँ से? महासमुंद से। उनका विधानसभा लोकसभा क्षेत्र याद भी रखेंगे ना, कमलेश जांगड़े, ये कहाँ से? जांजगीर चांपा से। और एक कांग्रेस की एकमात्र है आपका ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की वाइफ, ये कहाँ से? कोरबा से। ये 3 जो है लोकसभा से हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा से 2 याद रखेंगे, एक है रंजन एक, और दूसरा है आपका कौन है? फूलो देवी नेताम। ये टोटल हमारे यहाँ कुल महिला संसद कितने हैं? 5 में से 3 लोकसभा से और 2 आपके राज्यसभा से। ठीक, ये डाटा आपको याद होना चाहिए पूरे के पूरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है इसको बताना। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ। कितने चरणों में जी? 3 चरणों में। चलो देखते हैं। सेकंड बोलता है लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत सरगुजा लोकसभा सीट का था। तीसरा है लोकसभा चुनाव में न्यूनतम मत प्रतिशत बिलासपुर लोकसभा सीट का था। और ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 चरण में क्या हुए? लोकसभा चुनाव हुए। कितने चरण में? 3 चरण में। 3 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ। और आपका मतगणना, जो आपका मतगणना तिथि है ये याद रखेंगे 4 जून 2024 को। कब? 4 जून 2024 को आपका मतगणना तिथि है ना, मतगणना तिथि। और आपके 3 चरण में हुए हैं छत्तीसगढ़ में क्या? लोकसभा चुनाव। अब 3 चरण ये भी याद रखेंगे ना, 3 चरण पूछ सकता है। 3 चरण कौन कौन से? एक तो आपका 19, एक है आपका 26 और एक है 7। 19, 26, 7। एक बार रिपीट कीजिए, 19, 26, 7। 19 अप्रैल 2024, 26 अप्रैल 2024 और 7 मई 2024। ये 3 चरण में हमारे यहाँ क्या हुए हैं? लोकसभा चुनाव हुए हैं। और सर्वाधिक मत प्रतिशत सरगुजा का रहा, न्यूनतम आपका बिलासपुर का रहा। सर्वाधिक मत प्रतिशत किसका? सरगुजा का, न्यूनतम बिलासपुर का। साथ ही साथ आपका बीजेपी को कितने? बीजेपी टोटल 10 जीता है और 1 जीता है कांग्रेस सिर्फ एक जगह। कहाँ पे? वो ज्योत्सना महंत जो है कोरबा से जीती हुई है। ठीक, ये आपका लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन थे, क्योंकि रिसेंटली चुनाव हुआ है। रिसेंटली नहीं हुआ है आपका शायद कब? मई मंथ में, जून में इसका रिजल्ट आया। लेकिन आपको याद रखना पेपर के संदर्भ से। 10वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। देखो विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में कथन सत्य नहीं है, नहीं को पकड़ना है। देखो ऑप्शन ए बोलता है छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव का शुभांकर क्या
सुनई चिरई था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट मिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कुल 3 चरणों में हुआ था और आपका विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 सीट मिले। आंसर बताइए क्या हो सकता है, आप लोग जरूर कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आंसर क्या है जी, इसका आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, डी नहीं सी, क्योंकि आपको जो भारतीय जनता पार्टी 54 सीट पाया था और आपका जो कांग्रेस है वो 35 सीट पाया था, लेकिन ये 2 चरण में हुए थे। 3 चरण गलत है ना, कितने आपके 2 चरण में, जो आपका कौन सा है विधानसभा चुनाव है 2 चरणों में हुआ था। याद रखेंगे 2 चरण में हुए थे। मतदान तिथि कौन कौन सा है आपका, एक तो 7 नवंबर याद रख लो और एक है 17 नवंबर, दोनों में 7-7 है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है। 7 नवंबर और आपका 17 नवंबर को हमारे यहाँ 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा 3 चरणों में हुआ था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत कितनी ऋण प्रदान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत। कमेंट करके बताइए जी क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या होगा आपका। महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में आपका ऋण प्रदान किया जाता है कितना, 25,000 रुपये ऋण प्रदान किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना। 25,000 रुपया देकर, 25,000 में कितना ज्यादा प्रेरित होगा, आप लोग सब समझ रहे हैं महंगाई के जमाने में, है ना। तो इनको कितना 25,000 रुपया देके, और ये 12,000 क्या है आपका, 12,000 जो है जो महिलाओं को मिलता है ना 1,000 रुपये में ठग रही सरकार, है ना, उसी के कारण तो हमारा वैकेंसी नहीं आ रहा है। महतारी वंदन योजना, ठीक है, उनको साल भर में 12,000 रुपया मिलता है। हमारी माताएं 1,000 में खुश हैं। ठीक है, बेटी लोग भले बेरोजगार बैठे हैं, ऐसी वाली बात है। ठीक, तो ये महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 11 का हो जाएगा, 25,000 रुपये दिया जाता है। 12वां का आंसर क्या है आपका, महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया, बताइए जी। इसका देखो, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। इसमें आपका एक आयु सीमा बताया गया है। ठीक, आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक, कितना, 21 वर्ष। इसमें सहायता राशि कितना दिया जाता है सबको पता है, कई लोग झोंक भी रहे होंगे, ले भी रहे होंगे ना। 1,000 रुपये आपको सहायता राशि दिया जाता है। साल में आपको टोटल 12,000, पर मंथ 1,000 रुपये दिया जाता है। ठीक, तो इसका शुभारंभ हुआ था आपका 10 मार्च 2024 को। इसका पहला जो किस्त है 10 मार्च को आपका 2024 को दिया गया था। इसका शुभारंभ इसी दिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का पूर्व में किस नाम से संचालित था? जो आपका शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का पूर्व में किस नाम से संचालित था, ये बताइए। देखो, ये शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में आपका अधिकतम राशि 5 लाख रुपए दिया जाता है। कितना आपका, 5 लाख राशि बीपीएल परिवार को और एपीएल परिवार को 50,000 रुपए। बीपीएल परिवार को आपका 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए दिया जाता है। ठीक, और ये योजना आपका 1 जनवरी 2020 में कांग्रेस के सरकार में शुरू किया गया था और इसका नाम पहले था क्या था, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम परिवर्तित करके आपका वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया। सब सरकार अपना अपना आता है, अपने अपने में समय में चेंज करते जाते हैं। सरकार की तो फिर बात ही अलग है ना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। अटल विहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अटल विहार योजना के तहत प्रथम चरण में कौन से जिले शामिल थे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास 0 बना था, नहीं के बराबर था, बना ही नहीं था। अब उसी को अटल विहार योजना के रूप में हमारे यहाँ प्रथम चरण में कितने जिले शामिल किए गए हैं, ये है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो अटल विहार का उद्देश्य क्या है, सभी के लिए आवास। क्या है आपका, सभी के लिए आवास, सभी के लिए आवास इसका है उद्देश्य। ठीक है, विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्र के लोगों को ना, शहरी क्षेत्र के लोगों को इसमें क्या है आगे प्रोत्साहित किया गया है। ठीक, तो इसमें प्रथम चरण में कौन कौन से जिले शामिल है, आपका रायपुर भी शामिल है, दुर्ग भी शामिल है, बीजापुर भी शामिल है। और इसमें कौन कौन से ये भी देख लीजिए। देखो, रायपुर में मान लो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, मान लो ना जी,
मानना पड़ेगा, आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मान लो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो रायपुर है, तो रायपुर में आपका जो इसके ऊपर बलौदाबाजार और महासमुंद, ये दो को छोड़ दो, फिर रायपुर संभाग पूरा टोटल, रायपुर संभाग में रायपुर, आपका महासमुंद के नीचे जस्ट गरियाबंद है ना, इधर आपका धमतरी, ये तीनों जिले शामिल है किसमें, रायपुर में। दुर्ग संभाग, दुर्ग शामिल है, उसके नीचे जस्ट नीचे आपका बालोद है, ये शामिल है, और आपका बीजापुर। ठीक, इतने जिले शामिल हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम चरण में कौन सा शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे रायपुर में सिर्फ आपके दो जिले, एक तो बलौदाबाजार और महासमुंद को निकाल दिया जाए तो रायपुर, गरियाबंद, धमतरी शामिल है, आपका दुर्ग और बालोद और बीजापुर, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, क्योंकि कारण इसलिए बता रहा हूं, आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, नियत नीलानार योजना घोषणा तिथि क्या है। देखो इसका हिंदी में नाम क्या है, हिंदी में इसका है आपका अच्छा गांव। क्या करें, कभी कभी पेन ना धोखा दे देता है, जो मार्कर है ना स्टाइलिश पेन है वो अच्छा नहीं चलता, आपका अच्छा गांव योजना, आपका अच्छा गांव योजना, इसका हिंदी में अनुवाद है ना। ये कब शुरू किया गया था, 15 फरवरी 2024 को। कब, 15 फरवरी 2024 को। इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी याद रखेंगे, आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास करना। अधोसंरचना जैसे कि आपको फ्री बिजली बिल देना है, उनको बैंक की सुविधा देना है, एटीएम की सुविधा देना है, टावर देना है, सड़क, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। तो आपका अच्छा गांव योजना, ये पूछ सकता है नियत नीलानार योजना को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आपका अच्छा गांव योजना से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 16वां क्वेश्चन है, शक्तिपीठ परियोजना कौन सा धार्मिक स्थल, ये मंदिर है ना, इनमें शामिल नहीं है। देखो शक्तिपीठ योजना, इस परियोजना को ना छत्तीसगढ़ के टोटल कितने आपके 5 जो है धार्मिक स्थल मंदिरों को शामिल किया गया है। इस परियोजना की लंबाई 1000 किलोमीटर है। कितना है, 1000 किलोमीटर है, और बजट में इसका 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इसके अंदर आपका चंद्रहासनी मंदिर शामिल है, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ शामिल है, महामाया मंदिर शामिल है, इसमें आपका भोरमदेव मंदिर शामिल नहीं है। 2 और मंदिर याद रखेंगे, आपका कौन सा, एक तो दंतेश्वरी मंदिर, नीचे में दंतेश्वरी कहाँ है जी, आपका दंतेवाड़ा में, और दूसरा है कुदरगढ़ बाघेश्वरी मंदिर सूरजपुर में। 5 आपके जो मंदिर स्थल है, धार्मिक स्थल, इसमें शामिल है शक्तिपीठ योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कृषि उन्नति योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कृषि उन्नति योजना के तहत हम अभी धान खरीदी जो चल रहा है ना, इसी कृषि उन्नति योजना के तहत है। कथन सत्य है, बताना है। देखो इसका शुभारंभ बालोद जिला से हुआ था, एकदम राइट है। इसका उद्देश्य जो पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर सहायता राशि प्रदान करना। ठीक है, जो समर्थन मूल्य है हमारा जो 2300 रुपये समर्थन मूल्य, उसमें सहायता राशि प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। 917 रुपये प्रति क्विंटल सहायता राशि प्रदान किया जाता है, एकदम सही 917 रुपये दिया जाता है। छत्तीसगढ़ देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जरूर इसको आप लोग रट लीजिए, सीधा रट लीजिए। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। अगर तनिक भी इतना प्रयास, बहुत मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चनों में, है ना, तो अच्छा लग रहा हो तो 2-4 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, है ना। स्माइल आ रहा होगा आपके फेस में, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी है, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा हम आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना। आप लोग को सपोर्ट देख के क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा जुनून और जज्बा आ जाता है, जैसे आप लोगों का सपोर्ट होता है। तो 18 क्वेश्चन है, मोर संगवारी योजना के तहत इनमें कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। मोर संगवारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए योजनाओं को अच्छे से पढ़िए। ठीक, आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर ए। इस योजना हेतु मोर संगवारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, मोर संगवारी योजना लॉन्च किया गया, एकदम सही है। इस योजना के तहत टोल फ्री नंबर 1454 कितना 14545 जारी है, एकदम सही है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंच प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर संगवारी योजना, इसके लिए मोर संगवारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये इसका टोल फ्री नंबर है। इसमें टोटल 27 प्रकार के क्या है, 27 जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है ना, आपका राशन कार्ड है, आय जाति निवास, सारी प्रकार की इसमें 27 प्रकार की सुविधा घर पहुंच प्रदान किया जाएगा। कितना? घर पहुंच प्रदान किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली महिला उप अध्यक्ष क्या है? उप अध्यक्ष किसे बनाई गई है? ठीक, कमेंट करके आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली महिला उप अध्यक्ष किसे बनाई गई है। देखो, इन तीनों को तो जानते होंगे, अभी रिसेंटली बताया। रूप कुमार चौधरी महासमुंद से हैं, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से हैं, है ना, और ज्योत्सना महंत आपका कहाँ से? कोरबा से हैं। ये तो क्या हो गए? आपके लोकसभा सांसद हैं। ये गोमती साय है, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ का? सरगुजा विकास प्राधिकरण का। किनको? गोमती साय को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां। 27वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2024 छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? किसमें? 27वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में ना। अब ये 5 क्वेश्चन आपके खेल से हैं, कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 27वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता क्या है जी? इसमें देखो, इसका आयोजन कहाँ हुआ? आपका रायपुर सिटी में हुआ है। ठीक, आयोजन स्थल किसका? 27वां भारतीय वन खेल कूद में आयोजन स्थल रायपुर में। इस यहाँ पे उद्घाटन के कार्यक्रम में आपका कौन आया था? एक तो सूर्य कुमार यादव, है ना, सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर हैं, और छत्तीसगढ़ के आपका मनु भास्कर, है ना, मनु भास्कर। मनु भास्कर कहाँ की? वैसे कमेंट करके बताइए आप लोग। मनु भास्कर छत्तीसगढ़ की है कि कहाँ की? जो ये एक भारतीय निशानेबाज है ना, कौन है? भारतीय निशानेबाज जो ओलंपिक में पदक जीती है, मनु भास्कर। ठीक, ये 2 लोग आए थे किसमें? अखिल भारतीय वन खेलकूद अभियान में। तो इसमें छत्तीसगढ़ का आपका प्रथम स्थान था। कितना? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान जी? छत्तीसगढ़ का आपका प्रथम स्थान था। छत्तीसगढ़ आपके 97 स्वर्ण पदक और 44 रजत पदक और 33 कांस्य पदक। अब इतना डिटेलिंग में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन चला भी जाए पर भी याद रखिए 97, 44, 33। देखो यहाँ पे डबल का डिजिट है, रजत और कांस्य पदक में, स्वर्ण में 97 है। तो छत्तीसगढ़ में आपका जो प्रथम स्थान है, कौन है? छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, अब इसी के साथ आपका और ऐड कर लीजिए जो 28वां है ना, 28वां अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ होगा? आपका उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा जी? आपका उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी आकांक्षा रानी का किस खेल से संबंध है? किसका? आकांक्षा रानी। जो आकांक्षा रानी है किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। ये जो आकांक्षा रानी है ना, ये जो है बीसीसीआई के, कहाँ पे? आपका जो बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई के अंडर 19 में, अंडर 19 T20 ट्रॉफी में, अंडर 19 T ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाई है छत्तीसगढ़ की ओर से ना, छत्तीसगढ़ की ओर से सबसे अधिक रन बनाई है। तो बीसीसीआई T20 बोल दिया तो सीधा बात क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो आकांक्षा रानी किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। बीसीसीआई अंडर 19 में T20 में छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक रन बनाई है। ठीक, यहीं पे आपका एक तलवारबाजी याद रखो। तलवारबाजी में आपका बीना रीबा रानी, बेनी है ना, बेनी, ये क्या है? आपका रीबा बेनी, और एक नाम याद रखो रूपाली साहू। ठीक, ये 2 नाम याद रखना जो तलवारबाजी करती है। ये जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग में इनको क्या मिला है? आपका रजत पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है दोनों को। ठीक, एक है आपका क्रिकेटर आकांक्षा रानी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रीमियम लीग का विजेता टीम कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे कुल शामिल टीम, इसमें कुल शामिल 6 टीम शामिल थे। कितने टीम थे? 6 टीम शामिल थे। इसके ब्रांड एम्बेसडर आपका याद रखना है सुरेश रैना। जो क्रिकेट देखते हैं उसको अच्छे से याद होगा, नहीं देखते हैं तो याद कर लीजिए सुरेश रैना। फेवरेट क्वेश्चन टपक सकता है पीएससी में।
है ना, या फिर व्यापम किसी भी एग्जाम में। कहाँ हुआ था आपका? रायपुर में हुआ था। कहाँ पे? आपका रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वो स्टेडियम 2008 में बना है। कब है? आपका 2008 में बना है। तो इसमें विजेता टीम कौन थे? विजेता टीम थे आपका रायपुर, कौन सा? रायनोज, ठीक, रायपुर रायनोज। और इसके कप्तान भी याद रखेंगे, कौन है? अमरदीप खरे। कौन है जी? अमरदीप खरे इसके कप्तान थे। ठीक, कप्तान बहुत जरूरी है ना, अमरदीप खरे याद रखेंगे। रायपुर रायनोज का कप्तान था और रायपुर रायनोज आपका विजेता है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग। ओके, इसको CCPL भी बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, CG छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग। ओके, नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन। IPL 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ जो शशांक सिंह को किस टीम ने खरीदा है? शशांक सिंह को 0.5 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। कितने? 0.5 करोड़ में। किसको? शशांक सिंह को किसने खरीदा है? इसको शशांक सिंह को किंग 11 पंजाब ने खरीदा है। अब ये बताना शशांक सिंह छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं शशांक सिंह। एक नाम और याद रखना जो आपका दिल्ली कैपिटल के लिए गया है, अजय मंडल। कहाँ? आपका अजय मंडल। ठीक है, अजय मंडल दिल्ली कैपिटल के लिए और शशांक सिंह किंग 11 पंजाब के लिए। ठीक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2023 के एग्जाम में ना ये जो शहीद राजीव पांडे है, शहीद कौशल यादव है, हनुमान सिंह है, पंकज आपका विक्रम सम्मान है, इनके राशि के धनराशि के बारे में पूछा था। तो आपका सबसे ज्यादा राशि शहीद राजीव पांडे पुरस्कार में दिया जाता है, 3 लाख रुपए दिया जाता है। बाकी और है आपका शहीद कौशल यादव पुरस्कार, है ना, आपका इसी में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, इनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। एक और नाम याद रखेंगे, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, है ना, और एक है शहीद विनोद चौबे सम्मान। इनको आपको 25-25 हजार रुपये दिया जाता है। कितना? 25-25 हजार रुपये दिया जाता है। सबसे ज्यादा राजीव पांडे पुरस्कार 3 लाख रुपए, कौशल और हनुमान के लिए 1.5 लाख रुपए और पंकज और विनोद के लिए 25 हजार रुपए दिया जाता है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में छत्तीसगढ़ का स्थान कहाँ कितना था? कौन सा? 6वीं यूथ इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का स्थान। देखो इसका मेजबान कौन किया था, कहाँ हुआ था? ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था जी? आपका तमिलनाडु में। ठीक, इसमें कुल शामिल खेल थे, शामिल खेल आपके 26 थे। इसमें जो प्रथम स्थान था, याद रखेंगे, प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का था। किसका था? आपका प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था और छत्तीसगढ़ का स्थान आपका 25वां था। छत्तीसगढ़ का स्थान 25वां था। छत्तीसगढ़ ने टोटल 8 पदक जीते हुए। कितने? टोटल 8 पदक जीते हुए। तो आपका 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का स्थान 25वां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेलिंग करके बताया हूँ। आपके 2 क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी और डी। ठीक है, ऑप्शन कट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर महतारी योजना के तहत इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट करके जरूर बताइए जी। आप इतना देख रहे हैं, मैं मेहनत करूँ तो जरूर आप लोगों से मैं भी एक कमेंट चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। होमवर्क है आपका। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम या फिर हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट आएगा, चौथा पार्ट। उस चौथे पार्ट में हो सकता है हम आर्थिक सर्वेक्षण और जो बाकी जो नियुक्ति है, जो नवीनतम नियुक्ति, उन चीजों को वहां पे कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका 8 तारीख को है एक, अब उसके बाद एक वीडियो आएगा 10 तारीख को, चौथा पार्ट 10 तारीख को 9 बजे आप जरूर इंतजार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्या बनता है आपसे क्या नहीं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।